महान के नवचक्र से सुशोभित भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूँ। तत्पश्चात पूरी दुनिया में भारत की पहचान जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नमन करता हूँ। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, विभिन्न धर्म, जात, संप्रदायों को अपने अंदर समाहित करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। तत्पश्चात पूरी दुनिया में भारत को गौरव दिलाने वाले, पूरी दुनिया में भारत को एक पहचान दिलाने वाले, भारत को विश्व गुरु का गौरव दिलाने वाले शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए 16 महाजनपदों में विभक्त भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले अखंड भारत के निर्माता, राष्ट्र विधाता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी को नमन करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम के जनक सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूँ। तत्पश्चात फुले दंपति ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करता हूँ। भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी को, शहीद आजम उधम सिंह सैनी, भगत सिंह जी को नमन करते हुए आज के इस मंच पर उपस्थित मंचासीन सभी अतिथियों को वंदन नमन करते हुए सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में सभा में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का, माताओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं को सम्राट अशोक महान की 2326वीं जयंती की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। चूंकि कार्यक्रम में यहाँ पर ज्यादा मुझे युवा दिख रहे हैं तो मैं युवाओं की बात करूंगा। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ऐसी करूंगा कि यह भारत वही है जो 2300 वर्षों पहले इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको विश्व गुरु कहा जाता था। यह क्या हो गया उस भारत में कि आज जो भारत है, हमारे भारत के लोग यूक्रेन में अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। आज भारत के लोगों को अपने बच्चों को हार्वर्ड में एडमिशन करवाना पड़ रहा है, कोई कैलिफोर्निया भेज रहा है अपने बच्चों को। क्या हो गया है? यह वही भारत है जहां पर तक्षशिला, नालंदा जैसे 22 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। वो सम्राट अशोक महान का शासनकाल था। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सम्राट अशोक महान के समय इस भारतवर्ष में 92% लोग शिक्षित हुआ करते थे। और आज आप शिक्षा का स्तर देखिए क्या है। आज भारत में शिक्षा का स्तर क्या है? लोग शिक्षा के लिए कहां कहां भटक रहे हैं। और जब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं तो सम्राट अशोक महान के समय स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी कि उन्होंने सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल की व्यवस्था करवाई। सड़क के किनारे जो है दोनों तरफ छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष लगवाए, सड़क बनवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, अस्पतालों की व्यवस्था करवाई। और यहाँ तक कि उन देशों में औषधियों को भिजवाए हो, उन देशों में अस्पतालों को बनवाए जिन देशों में अफ्रीका जैसे देश, यूनान जैसे देश, जहां पे भारत का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, उन देशों में उन्होंने औषधियों को रोपित करवाया। और आज हमारे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। लेकिन आज स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंसें लाइन से पड़ी हुई होती हैं। कई बार अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं और डिलीवरी घर पे ही हो जाती है। कई बार ऑन रोड डिलीवरी हो जाती है और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। अभी 3-4 साल पहले एक मामला उड़ीसा में ऐसा आया जहां पर एक गरीब व्यक्ति जिसकी पत्नी अस्पताल में मर जाती है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती लाश लाने के लिए, वो कंधे पर लाद करके 7 किलोमीटर आता है वो। तो ऐसा भारत बन गया है। इस भारत में स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो सम्राट अशोक के समय कैसी थी और आज स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है वो आप सब देख सकते हैं। और मैं रोजगार की बात करूं, अर्थव्यवस्था की बात करूं तो सम्राट अशोक महान के समय का भारत अब के अमेरिका से हजारों गुना ज्यादा संपन्न था। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कैसे। आप लोग डॉक्टर अमृत सेन जी को पढ़े, उन्होंने बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। वो कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय भारत का पूरी दुनिया पर निवेश 35% था। पूरी दुनिया में अगर 100 रुपए होते थे तो उसमें 35 रुपए सम्राट अशोक की करेंसी, जो भारत की करेंसी थी, उसमें से 35 रुपए भारत के होते थे। और आज अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो उस 100 रुपए में 83 रुपए विश्व बैंक के हैं, मतलब वो कर्ज के हैं। आपकी जेब में 100 रुपए है, उसमें 17 सिर्फ भारत के हैं, बाकी 83 रुपए विदेशों के हैं। अब सोचिए कि 2300 वर्षों में
आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और सम्राट अशोक महान के समय अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आप सोचिए कि 200 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ। आप में से बहुत सारे साथी नालंदा गए होंगे, तक्षशिला गए होंगे, सारनाथ गए होंगे। सारनाथ में आप लोग देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, आप अपनी जेब से नोट निकालेंगे, उसमें देखेंगे अशोक की लाट एक बनी हुई 4 मुंह वाली। तो ये जो मूल अशोक की लाट वहां रखी हुई है, सोचिए कि सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद कुछ विषमतावादी लोगों ने उसको तोड़ दिया, मिट्टी के अंदर दफन कर दिया, और कई 100 साल जमीन के अंदर दफन होने के बाद जब अंग्रेजों ने उसको बाहर निकाल साफ सफाई करके उसको वैसे ही रखा गया, और आज भी उसकी पालिश इतनी बेहतरीन है, वैसे ही चमक रही हो। तो सोचिए कि उस समय में विज्ञान कितना बेहतर था, कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी थी। 200 फीट ऊंची लाट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग कैसे लेके जाते होंगे। आज आपके पास हाइड्रा है, आज आपके पास जेसीबी है, आज आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े संसाधन हैं, लेकिन उस समय आपके 2300 साल पहले कुछ नहीं था। तो सोचिए किस तरह लेके जाते होंगे वो लोग। उस समय भी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, लेकिन आपकी इस गौरवशाली इतिहास को चंद मुट्ठी भर लोगों ने षड्यंत्र के तहत उसको मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में दफन कर दिया। आज आप भारत के बाहर जाइए, पूरी दुनिया में सम्राट अशोक महान के अलावा और है क्या जिस पर आप गर्व करेंगे? कोई गर्व करेगा? हमारे देश के जब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जब कहीं भी बाहर जाते हैं पूरी दुनिया में, वहां पर अशोक के अलावा, तथागत बुद्ध के अलावा और कुछ है नहीं जिसको विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जाए। यही वजह है साथियों कि आपके जिसके पास पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट में आप देखेंगे वहां पर किसी देवी देवता किसी की तस्वीर नहीं है, वहां पर सिर्फ सम्राट अशोक की लाट है, यही राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। आप कचहरी जाएंगे, कचहरी में जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सम्राट अशोक की लाट मिलेगी। आपकी नोट में जो करेंसी है, अगर उसमें से अशोक की लाट निकाल दी जाए तो वो करेंसी अमान्य हो जाएगी। तो मतलब भारत में जो कुछ भी है गर्व करने लायक, तो सिर्फ सम्राट अशोक महान का है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं हमारे पास। सांस्कृतिक तौर पर भारत के पास और कुछ है ही नहीं जिस पर गर्व किया जाए विश्व मंच पर। तो साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः आप सभी को सम्राट अशोक महान के 2326वें जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आप सब अपने स्थान से बैठे हुए, मैं यहाँ से बोलूंगा भारतवर्ष की क्या पहचान, आप लोग बोलेंगे अशोक स्तंभ और चक्र निशान। भारतवर्ष की क्या पहचान? अशोक स्तंभ और चक्र निशान। भारतवर्ष की क्या पहचान? अशोक स्तंभ और चक्र निशान। भारतवर्ष की क्या पहचान? अशोक स्तंभ और चक्र निशान। मैं बोलूंगा भारत की है जिससे शान, आप लोग बोलेंगे विजयी विश्व अशोक महान। भारत की है जिससे शान, विजयी विश्व अशोक महान। भारत की है जिससे शान, विजयी विश्व अशोक महान। भारत की है जिससे शान, विजयी विश्व अशोक महान। और बहुत नमो बुद्धाय।